लेट्स रिवाइज AS 19 में फाइनेंस लीज इन 3 मिनट्स। तो फाइनेंस लीज का सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि फाइनेंस लीज में मैक्सिमम रिस्क एंड रिवॉर्ड्स लेसी को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। मतलब लेसी को एक तरीके से ओनरशिप के सारे राइट्स दे दिए जाते हैं। अब ये कैसे चेक किया जाएगा कि फाइनेंस लीज एक्चुअल में है? या तो ओनरशिप ट्रांसफर कर दी जाए लीज टर्म के एंड में, या तो फिर लेसी को एक ऑप्शन दिया जाए परचेज करने का एट वेरी रिड्यूस्ड प्राइस, और ये लेसर को लगता है कि लेसी ये ऑप्शन अवेल कर लेगा। या तो फिर जितनी भी एसेट की इकोनॉमिक लाइफ है उसका मैक्सिमम पार्ट लीज टर्म में कवर कर लिया जाए, या तो फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी सब्सटेंशियली कवर्स द इनिशियल फेयर वैल्यू, जहां पर हम बोलते हैं कि मिनिमम अगर 90% ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी फेयर वैल्यू का कवर हो जाए तो वो लीज फाइनेंस लीज होगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर एसेट स्पेशलाइज नेचर की है, लेसी के लिए बनाई गई है, तो भी वो फाइनेंस लीज हो सकती है। इनमें से अगर कोई भी इंडिकेटर एक मैच हो गया तो उसको फाइनेंस लीज बोला जाएगा। अब फाइनेंस लीज में लेसी की बुक्स को कैसे मेजर करते हैं? सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हम लेसी के लिए निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी। एमएलपी में 3 चीजें आती हैं, डीपी प्लस एलपी, एलपी मतलब लीज पेमेंट, प्लस जीआरवी मतलब गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। आप इस फॉर्मेट में प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे और यहां पर डिस्काउंटिंग करोगे। जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी उस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी को कंपेयर करोगे फेयर वैल्यू से, विच एवर इज लोअर जो भी आएगा उस पे आप अपनी एसेट को रिकॉर्ड करोगे और लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड करोगे। ये हो जाएगी स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 में आप जब एसेट रिकॉर्ड करोगे तो याद रखना एसेट आपने जो यहां पर वैल्यू निकाली थी वो प्लस आईडीसी, आईडीसी मतलब इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, मतलब वो कैपिटलाइज हो जाएगा। एसेट आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी कैपिटलाइज होकर आईडीसी को। फिर टू बैंक में क्या आएगा? जो भी आप डाउन पेमेंट पे कर रहे हो और आईडीसी का पेमेंट कर रहे हो, और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आपकी लीज लायबिलिटी हो जाएगी। लीज लायबिलिटी को आप एक तरीके से लोन की तरह मानोगे। स्टेप नंबर 4 में आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करोगे, और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जब आप करोगे तो ये जो लीज लायबिलिटी का फिगर आया था यहां पे आप शुरू करोगे और इस फिगर के ऊपर आप इंटरेस्ट निकालोगे। जो आप पेमेंट करोगे वो आप माइनस करते जाओगे और यहां पर आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना है इंटरेस्ट निकालते वक्त। लास्ट ईयर में आपको इंटरेस्ट बैलेंसिंग फिगर के फॉर्म में निकालना है, ये ध्यान रहे। और जब आप पेमेंट दिखाओगे तो जीआरवी के साथ साथ दिखाओगे। अब अपन अगर लेसर की बुक्स की बात करें तो लेसर की बुक्स में भी लगभग ऐसा ही होता है, एमएलपी में डीपी प्लस आरवी प्लस जीआरवी। हालांकि जीआरवी हायर ऑफ लेसी और थर्ड पार्टी ने अगर आपको कोई गारंटी किया तो उसका होता है। यूजीआरवी आपके टोटल रेसिडुअल वैल्यू में से जीआरवी का है तो यूजीआरवी होता है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज, जहां पर अपन एमएलपी प्लस यूजीआरवी ऐड करते हैं, और फिर आप जब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज का प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो तो उसको एनआईएल बोलते हो। एनआईएल और जीएल का जो डिफरेंस होता है उसको अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम बोलते हैं, जो कि बेसिकली टोटल इंटरेस्ट होता है जो आप रिकॉर्ड करोगे फ्यूचर में। उसके बाद आप सारे के सारे स्टेप्स वैसे ही करते हो जैसे आप लेसी में फॉलो करते हो, जैसे कि आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है और प्रेजेंट वैल्यू निकालकर आपको यहां पर लीज रिसीवेबल का प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उसको रिकॉर्ड करना है, जहां पर आप यूजीआरवी भी लोगे। फिर लीज रिसीवेबल आप रिकॉर्ड करोगे, लीज रिसीवेबल आप रिकॉर्ड करोगे, और इस तरीके से या आप एंट्री पास करोगे। आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ये डीलर के केस में होगा और ये नॉन डीलर के केस में होगा। लास्ट में स्टेप 3 में जब आप इंटरेस्ट इनकम निकालोगे तो सेम फॉर्मेट फॉलो करोगे जो आपने लेसी में निकाला था। सो दिस वाज योर AS 19 का फाइनेंस लीज। पसंद आया तो लेक्चर को लाइक जरूर करना।